तंत्र के पावन क्षेत्र में आने के बाद साधक को किसी न किसी रूप में भैरवी का सहयोग लेना ही पड़ता है। यह तंत्र की एक प्राचीन परंपरा है। कोई भी साधक इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि भैरवी शक्ति का ही रूप होती है तथा तंत्र संपूर्ण करना शक्ति पर ही आधारित है। जो साधक हैं वे जानते हैं कि तंत्र मार्ग में प्रवेश के पूर्व कठोर साधना होती है, तभी साधक तंत्र रहस्यों को जानने का अवसर पाता है। भैरवी साधना इस क्षेत्र की चमत्कारी साधना है। भैरवी साधना का जब अवसर प्राप्त हो जाए तब साधक को यह समझ लेना चाहिए कि वह तंत्र की उच्च साधना की तरफ बढ़ चला है। भैरवी तंत्र की एक अति महत्वपूर्ण साधना है। भैरवी के संबंध में समाज की आज जो धारणा है उसे और अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु मैं त्रिजगा के साथ भैरवी का जो रूप देखा उसे बतला देना अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। शेष तो साधक की शक्ति और आचरण पर निर्भर करता है। आज से अनेक वर्ष पूर्व जब मैं हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र में साधना के कठोर नियमों से जूझ रहा था, उसी मध्य मुझे भैरवी का अनुभव मिल सका। तंत्र का मार्ग कठोर होता है, साथ ही उसकी कुछ ऐसी भी जटिलताएं होती हैं जिसे अगर मैं बतलाना भी चाहूं तो बतला नहीं सकता हूं। एक दिन मुझे अचानक कौलाचार्य की आज्ञा मिली कि मुझे तुरंत एक स्थान पर जाकर किसी के पास उसकी आज्ञा में रहना होगा जब तक कि मुझे सफलता न मिले। मैंने ऐसा ही किया और अनजाने गोपनीय स्थान की ओर चल पड़ा। गुवाहाटी हवाई अड्डे पर जब उतरा तब धूप की तपन से चारों ओर आग की लपटें निकल रही थी। विमान के भीतर नियंत्रित सुख देने वाले तापमान से निकलकर खुले वायुमंडल में पग रखने के कारण मुझे बड़ी बेचैनी अनुभव होने लगी। ओह, यहाँ का मौसम तो असहनीय है। मैंने विचार किया, गुवाहाटी की उस उमस और गर्मी का मैं अभ्यस्त नहीं था। जीवन के लगभग 40 वर्ष दिल्ली में बीत गए थे। पिछले अनेक वर्षों से अधिकतर देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम के पहाड़ी प्रदेश आदि में आता जाता रहा हूँ। फिर भी तरह तरह के मौसम और पानी के परिवर्तनों के लिए अभी अभ्यस्त नहीं हो पाया था। हवाई अड्डे पर मुझसे मिलने कोई नहीं आया था, क्योंकि अपने आने का कार्यक्रम किसी को सूचित ही नहीं किया था, वरना कोई न कोई अवश्य आ जाता। जब मैं होटल पहुंचा तब तक 3 बज रहे थे। होटल के वातानुकूलित कमरे में आकर बड़ी राहत पाकर मेरा मस्तिष्क स्वतः ही मंत्र की गहराइयों में डूब गया। तंत्र साधना का अथाम समुद्र मेरे साधक की उन्नति के लिए ही नहीं है, वरना यह तो लौकिक व मोक्ष दोनों की पूर्णता देने वाले अनमोल मोतियों को अपने गर्भ में छुपाए हुए है। आवश्यकता है बस इसे मथने की। जो शिष्य का हाथ थामकर इस समुद्र में तैरने की विद्या सीख सके। तंत्र क्षेत्र बाल्यकाल से ही मेरे लिए जिज्ञासा का केंद्र था। कदाचित यह मेरे पूर्व जन्मों के ही संस्कार थे जिन्होंने मेरे हृदय में सांसारिक सुख ऐश्वर्यों के प्रति प्राकृतिक वैराग्य उत्पन्न कर लिया था। मैं तो उन्मुक्त घूमते हुए तंत्र की गोपनीय साधनाओं को खोज लेने के लिए कृत संकल्प था। सुअवसर देखकर मैं गुवाहाटी चला आया था। मैं अकेले कुछ खोज करना चाहता था और इसके लिए यह आवश्यक था कि मैं घर छोड़कर चल पड़ूं। मैंने ठीक ऐसा ही किया और मैं भटकता हुआ गुवाहाटी पहुंच गया था। मेरे हृदय में अनेक साधनात्मक विचारों का जमघट लगा हुआ था। होटल का कमरा विशाल था, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। एयर कंडीशनर, कमरा स्वच्छ और सुसज्जित था। अचानक मुझे योगिनी का स्मरण हो गया। सुना गया है कि योगिनी गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र के किनारे किसी सड़क के किनारे दुर्घटना का शिकार होकर मर गई। जंगली जानवरों ने उसके शरीर को क्षत विक्षत कर डाला था। कैसी हृदय विदारक घटना थी। इस याद ने मेरे मन में कटुता भर दी। ओह, शायद मैं मूल विषय से हट गया, क्षमा कीजिएगा। मैं पुनः अपने मूल विषय की ओर ले चलती हूँ। हाँ, तो मैं होटल के कमरे में गया था। धीरे धीरे गुवाहाटी की सड़कों पर रात का अंधेरा छाया था। मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उस रात मुझे रह रहकर बड़ा भय लग रहा था। कभी कोई पास खड़ा हुआ अनुभव होता तो कभी लगता कि कोई कान में धीरे से कुछ कह रहा है, और कभी कोई तेजी से पास से निकल गया। अनुभव होता रात भर सो नहीं पाया।
पसीने पसीने होता रहा। सुबह इसी कारण सिर में भीषण दर्द था। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी खोज लेने की लगन में चल पड़ा। उस गहरे वन प्रांत में मानो मेरे पहुंचने का समाचार पहले ही पहुंच गया था और एक प्रकार से स्वागत के लिए एक तंत्र साधिका पहले से ही तैयार थी। किंतु यह क्या, मैं उसकी वेशभूषा देखकर आश्चर्य से धरती पर गिरते गिरते बचा। लगभग 25-30 वर्ष की स्वस्थ और अत्यंत गोरी साधिका जो मेरे स्वागत में सामने आई थी, वह पूर्णतः निर्वस्त्र थी। उसकी सारी देह पर कोई आभूषण नहीं था, केवल श्वेत फूलों का मोहक श्रृंगार था। माथे पर लाल टीका था। संभवतः वह देवी भक्त थी। पूरे सम्मान के साथ मुझे अपनी कुटिया के भीतर ले आई। मेरा कुशल क्षेम जानने के उपरांत मैंने उससे कई साधनात्मक प्रश्न पूछे। उसने अत्यंत शालीनता के साथ सभी का यथोचित उत्तर दिया। वास्तव में ही तंत्र साधना के सभी पक्षों पर उसका चमत्कारी अधिकार था। इतना ज्ञान प्राप्त करने में उसने अवश्य ही अनेक वर्ष लगे होंगे। मैं ऐसा विचार कर ही रहा था कि प्रत्युत्तर में वह हंसती और कहा, अभी तो मैं केवल 30 वर्ष की हो रही हूँ। सोचती हूँ कुछ समय और पार कर लूं, तभी जाकर तंत्र के इस अथाह समुद्र से मोती बीन सकूंगी। अंधेरा धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। हवा में तैरते हुए जुगनू ज्योतिष बिंदु जैसे प्रतीत हो रहे थे। अब जंगली जीव जंतुओं की आवाजें भी साफ सुनाई पड़ रही थी। उस एकांत स्थान में कुछ साधकों ने मशालें जला रखी थी। सहसा ही दूरस्थ वन के क्षेत्र से शेर की आवाज गूंज उठी। चारों ओर एक अजीब सी घबराहट फैल गई। वहां उपस्थित सभी साधकों को मानो सांप सूंघ गया हो। कुछ पलों के बाद गर्जना लुप्त हो गई। फिर एक दहाड़ गूंज पड़ी, जब एक आवाज एकदम समीप थी, जैसे कोई सिंह कुटिया के पास से आ रहा हो। सब कुछ बहुत तीव्रता से हो रहा था। तभी एक शेर गर्जना करते हुए दौड़ता चला आ रहा था। मैंने देखा और वह अविश्वसनीय दृश्य था। शेर अकेला नहीं था, अभी तो उस पर एक दिव्य सुंदरी आरूढ़ थी। वाह, क्या सुंदरता थी! विश्व की किसी भी सुंदरी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। आश्चर्य था, उसकी घनी लंबी केश राशि उसके संपूर्ण देह को ढक रही थी। शेर गर्जना करते हुए एक ओर से प्रकट हुआ तथा दूसरी ओर जाकर नजरों से ओझल हो गया। तभी पुनः जोरों की गर्जना सुनाई दी और फिर एकदम गहरा ठंडा सन्नाटा सा छा गया। मैंने देखा कि मेरे आसपास जितने भी साधक थे, सभी अर्धमूर्छित हो गए थे। तभी किसी ओर से एक साधक की आवाज सुनाई पड़ी, यह तो माँ यक्षिणी है भाई। गुवाहाटी में कामाख्या सिद्धपीठ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। आसाम की यात्रा करने वाले पर्यटक इसको देखने अवश्य जाते हैं। आज भी इस पहाड़ी के क्षेत्र में अनेक गुप्त साधना स्थल हैं, जहां सहस्त्रों वर्षों से यक्षिणियां निवास करती हैं और वे साधकों को कभी कभी दर्शन भी देती हैं। यह सेवा में तत्पर रहती हैं और संसार में सर्वत्र विचरण करने में समर्थ होती हैं। मैं यह सोच ही रहा था कि मेरा पैर न जाने क्यों कांपने लगा। अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और मेरा सारा शरीर उड़ा और नीचे गिरने लगा। उफ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बस अब थोड़ी ही देर में शरीर उस पथरीली जमीन से टकराएगा और मेरी हड्डी चूर चूर हो जाएगी। मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर जाएंगे। किंतु अचानक नीचे वहीं सिंह पर सवार सुंदरी दिखाई पड़ी और फिर मैं मूर्छित हो गया। कुछ समय उपरांत जब चेतना लौटी तो मैं वहीं पथरीली जमीन पर पड़ा था। सामने भयानक पहाड़ी चट्टानें थी। उस साधिका ने स्नेह से मुझे देखा और सहज गति से कुटिया की ओर चलने लगी। मेरे मस्तिष्क में ये बात आई कि शायद यह विश्राम हेतु ले जाना चाहती है। एकदम सीधी सी दिखने वाली उस पहाड़ी साधिका से मुझे किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं थी और न ही मैं उसकी शक्ति पर विश्वास करना चाहता था। लेकिन देखते ही देखते चंद पलों में मेरे सामने जो अजूबा घटित हो गया, उसे देखकर मेरी बुद्धि कोई उत्तर ही नहीं दे सकी। वह साधिका धीरे धीरे नीचे कुटिया में आकर अंजलि में जल भरकर कुछ मंत्र सा पढ़ने लगी और जल मेरे शरीर पर छिड़क दिया। जो चुनरी वह अपनी कमर पर लपेटी थी, उसने खोला, फर्र से हवा में लहराया और मेरे ऊपर फैला दिया।
फिर स्वयं दूर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते वह चुनरी मुझे मूर्छित करने लगी। फिर होश आया तो मैं अपने होटल में उसी कमरे में उसी बिस्तर पर लेटा था। मेरा सारा दर्द, घमंड और अहंकार चूर चूर हो चुका था। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। मेरी आंखों में अब क्रोध और घमंड की जगह विनय का भाव था। अचानक उसकी वाणी कमरे में गूंजने लगी, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग देखने की आवश्यकता नहीं। तुझे पता होना चाहिए कि मैं तंत्र की गहराइयों में पहुंच चुकी हूं। अब तुम वापस चले जाओ। जब साधना करने योग्य बन जाओ तब पुनः आना। माँ कामाख्या के चरणों में बैठकर साधना करना, शायद तुम कुछ प्राप्त कर जाओ। इतना कहकर वह मौन हो गई। मेरे लिए अब यहाँ और अधिक रुकना व्यर्थ था। मैं अगली ही उड़ान से पुनः हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश आकर मैं विश्राम की अवस्था में था, लेकिन मेरा मस्तिष्क अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को खंगाल रहा था। ब्रह्मा के मानस पुत्र और उर्वशी अप्सरा के संकल्प से उत्पन्न महामती वशिष्ठ देव को पिता ब्रह्मा ने तंत्र की देवी तारा की साधना का परामर्श दिया था। भगवती अदृश्य रूप से नूपुर छनकाती हुई उनके सामने से निकल जाती। कभी पास ही किसी रमणी की खिलखिलाहट होती। वशिष्ठ देव का ध्यान टूट जाता। तारा भगवती की सिद्धि में असफल होकर मुनि पिता के पास वापस लौट आए। मैं भी इसी प्रकार विनय का भाव लेकर वापस आ गया था। इसके बाद मैंने करवट बदली और सो गया।